सब लोग चौकन्ने रहो, कोई भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ पहरा देते हुए ध्यान से अपने आसपास देखना। कहीं भी कोई संदेहपूर्ण हरकत होते हुए दिखे तो तुरंत आकर हमें सूचित करना। ये लोग इतनी मुस्तैदी से यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, हम लाल महल के अंदर कैसे जाएंगे? कोई ना कोई तरकीब लगानी होगी, लेकिन क्या क्या करूं? शीत लहरी। भाऊ, कब तक प्रतीक्षा करेंगे हम? अब तक तो उसे गेहूं से भरी बोरियों के साथ बैलगाड़ी पर आ जाना चाहिए था। मगर वो चलता भी तो बहुत धीरे धीरे है ना भाऊ। अरे भाई, उसकी गाड़ी में बोरियां भी तो बहुत अधिक हैं। लाल महल में पहुंचने के बाद हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत थक चुके हैं भाऊ। तो क्या करें? ऐसा करते हैं कि लाल महल में जाकर सुरक्षा कर्मी को हम यह कह देंगे कि हमारा एक बैलगाड़ी वाला आना बाकी रह गया है, तो वो सुबह तक आ जाएगा। उसे लाल महल जाने देना। ये ठीक है। शिवाजी राजे भोसले, कल लाल महल में मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने आ रही है। देवा, क्या हुआ? राजे, आपको पीड़ा नहीं हो रही? हमें अपनी पीड़ा तो आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, फिर हमें कैसी पीड़ा? सच्ची राजे, ऐसे घाव पे तो बड़े बड़े योद्धा भी तड़प उठते हैं, और आप हंस रहे हैं। ये कोई घाव है? ये तो छोटी सी खरोच है। अब क्या हुआ आपको? राजे, आज फिर किसी ने आप पर प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया था। आप इस बात से चिंतित है? सही। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए। आपके पति का शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बीजापुर का निशंस शासक सुल्तान आदिल शाह है। अच्छा, अब ये सब छोड़िए, आप हमारे घाव पर लेप लगाइए। हमें आपको करते हुए देखना है। लीजिए। उठिए, 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 उठिए। ऐसे ही खर्राटे भरते रहिए। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए। हाय, लाख जतन कर डाले, फिर भी शिवाजी के सर से सई का भूत उतरता ही नहीं। सई को शिवाजी की नजरों से गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, पर परिणाम वही, ढाक के 3 पार। अब तुम क्या कर सकती हो? ढाक के वृक्ष के 3 ही तो पात होते हैं। बस रहने दीजिए, आपको हंसी सूझ रही है। सई बाई ने हमारे सोयरा का जीवन कितना मुश्किल बना दिया है। जानते हैं हमने माँ वाघ देवी के मंदिर में नथ क्यों चुराई?
ताकि शिवाजी सोयरा के साथ पूजा कर सके। गड्ढा खोदा सही के लिए, गिर पड़े हम। सोयरा, हाँ हाँ सोयरा, उन्हीं के लिए तो हम अपने प्राण दांव पर लगा रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा है अब कौन से पैंतरे खेले ताकि उस सही को हमारे बच्ची के जीवन से हमेशा के लिए दूर भगा सके। सोयरा, हाँ? सोयरा खड़ी है। बेटी तुम अच्छा किया आप खुद आ गई। हम आपसे मिलने आने ही वाले थे। बेटी, आपके पति पर कोई कुंडली जमाए बैठा है और आप तो बस। बस कीजिए माँ, आप तो ताई साहब के पीछे हाथ धोकर बैठी हैं। वो आप दोनों को अपने माता पिता से भी अधिक मान देती हैं, हमें अपनी छोटी बहन मानती हैं। माँ साहब, आप हमारे जीवन में खुशियां नहीं, विष घोल रही हैं, विष घोल रही हैं, विष घोल रही हैं, विष घोल रही हैं। लज जाती है हमें ये कहते हुए कि हम आपकी बेटी हैं, आपकी बेटी हैं, आपकी बेटी हैं। भगवान के लिए हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए। सोयरा भाई, क्या हुआ? क्या छोड़ने को कह रही थी आप अपने बाबा साहब से? वो देखिए ना माँ साहब, बाबा कह रहे हैं कि राजे को अपनी जागीर में इतना अच्छा काम करते देख उन्हें भी अपनी जागीर की व्यवस्था संभालनी है, इसलिए वो सुपा वापस जा रहे हैं। माँ साहब, हमने बहुत रोका कि कुछ दिन के लिए अपनी जागीर की चिंता छोड़ दीजिए, परंतु वो अपने निर्णय पर अड़िग हैं। भाऊ साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ दिन और रुक जाते। नहीं माँ साहब, वो हम कुछ देर के लिए स्वार्थी हो गए थे, परंतु हमसे अधिक सुपा वालों को इनकी आवश्यकता है। बाबा, हमें गर्व है कि आप अपनी जागीर की प्रजा को अपनी संतान की तरह चाहते हैं। चलिए ना माँ साहब। बाबा साहब, हम कल सुबह आपके जाने का पूरा प्रबंध करवा देंगे। चलिए ना माँ साहब। भाऊ साहब, हमारे आतिथ्य सत्कार में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं जीजाबाई साहब, यहां रुककर हमें कभी आभास ही नहीं हुआ कि हम अपने घर में नहीं हैं। आप फिर कब आएंगे? जल्दी आइएगा। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अब पालकी आगे बढ़ाइए, बाबा को देर हो रही है।
आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो कुछ दिन और रुक जाते तो। ताई साहब, उनका जाना ही अच्छा है। आप तो जानती है कि हमारी माँ किस तरह हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है। ताई साहब, आपके और हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। लेकिन सोयरा, वो आपके माता पिता है ना? अवश्य है, परंतु अब आप लोग हमारे लिए सब कुछ है।